नमस्कार साथियों। राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2। विषय हमारा हिंदी ही है। तिथि दिनांक 7 जुलाई 2021, कक्षा 10। विद्यार्थी अपना नाम लिखते, कक्षा अध्यापक का नाम लिखते। वही आज हमारा विषय रहेगा। हमें अपठित गद्यांश को पढ़ करके उसके प्रश्नों का सही उत्तर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन करके लिखने। आपको विकल्प दिया जाएगा, उस विकल्प को चुन करके आपको देने। याद रहे, इस बार 10वीं बोर्ड में जो भी प्रश्न आएंगे वो विकल्पात्मक आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही आपको करना है, तो आप उस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। अब ये नव जागरण क्या है आप कहोगे। फिर से एक बार भारतीय मानस में उन्होंने संचार किया, जागृत किया, उनको सोए हुए लोगों को फिर से जगाया। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है। जो उन्होंने दिव्य संदेश दिया वो विश्व के लोगों के लिए एक नई प्रेरणा देता है, एक मोटिव, इंसानों को मोटिव करता है, क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ा है। पौरुष यानी मेहनत और कर्म यानी अपने कार्य करते रहने की उन्होंने सीख दी है। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य रखा। अब यहाँ पर एक है पिपासा, ज्ञान पिपासा। पिपासा का मतलब होता है पीने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ठीक है, तो ज्ञान रूपी जो प्यास थी उनकी, उन प्यास को उन्होंने शांत करने के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य रखा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करके जो उसमें रहे निश्चित जो उद्देश्य है, निश्चित जो भाव है और जो निश्चित उसमें जो लोगों के प्रति शिक्षा है उसको हमें ग्रहण करना है। परमहंस की वाणी में विद्युत शक्ति विराजित थी। इनके गुरु का नाम है परमहंस। तो परमहंस की जो वाणी इन्होंने सुनी जिसमें एक विद्युत की तरह शक्ति थी, जो आगे चल कर के नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान कर सकें। उसी विद्युत के कारण नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद को भी नव आलोक, नया एक सवेरा दिखाई दिया और उसमें एक नई स्फूर्ति, एक जान फूंक दी उन्होंने। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत हो जाने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया। सन 1886 में उनके परम गुरु रामकृष्ण परमहंस इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। जब वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए उस समय स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था, उनकी उम्र 23 वर्ष थी। अब परमहंस जी के जितने भी शिष्य थे उन शिष्यों को एक जगह बना करके रखना, उनको आगे बढ़ाने की जो जिम्मा था वो स्वामी विवेकानंद पर आ गया और उन्होंने उसको बहुत ही बखूबी निभाया। साथ ही अपने गुरु के आध्यात्मिक संदेश को युगानुकूल भाषा में विश्व भर में गुंजित करने तथा धर्म की नवीन और व्यवहारिक व्याख्या करके भारत के मूर्छित प्राणों में नव जीवन का संचार करने का साहसपूर्ण पीड़ा उठाया। अब उसके बाद गुरुजी के मृत्यु के बाद अपने गुरु शिष्यों को, अपने साथियों को साथ लेकर के जो गुरुजी ने आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने का जिम्मा उठाया था उसको उन्होंने उठाया और युगानुकूल, युग के अनुकूल, युग प्लस अनुकूल, युगानुकूल दीर्घ संधि है, आज के समय के अनुसार उसको अपनी भाषा में पिरोया और उसको जन जन तक पहुंचाया, जिसके कारण वो विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। धर्म की नवीन और व्यवहारिक व्याख्या करके
धर्म क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसकी उन्होंने नवीन यानी नए तरीके से व्यवहारिक, जो आज के जीवन में उचित विज्ञान युक्त तर्क संगत थी, उसकी व्याख्या करके उन्होंने भारतीयों के मूर्छित प्राणों में, जो भारतीय अभी तक बेहोश पड़े हुए थे, जो लोग अभी तक मूर्छित पड़े हुए थे, जो लोग अभी तक जिनमें प्राण नहीं थे, उन्होंने प्राण दे करके उन्होंने नव जीवन दिया, एक नया जीवन दिया और नए जीवन का संचार किया। ये साहसपूर्ण कार्य उन्होंने करके दिखाया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, पहला प्रश्न आ रहा है, शंख फूंकना आश्रय है, शंख बजाना, समाप्त करना, शंख जला देना, प्रारंभ करना, प्रारंभ कर देना। पहले प्रश्न का उत्तर होगा प्रारंभ कर देना। शंख फूंकने का मतलब होता है वहीं से किसी चीज़ का स्टार्ट होना। जैसे युद्ध में रणभेरी बजाई जाती है, शंख बजा करके युद्ध प्रारंभ किया जाता है, वैसे ही शंख फूंकने का आश्रय है शंख में फूंक देना या शंख बजाना, प्रारंभ कर देना। चलिए साथियों, सेकंड प्रश्न पर आते हैं। स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है? अब वो प्रेरणा क्यों देता है? चलिए अब स्टार्ट करते हम उनके वास्तविक उत्तर की ओर। सॉरी, अब मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको। प्रेरणादायी, जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका, इनका जो संदेश था वो प्रेरणा इसलिए देता है क्योंकि, हाँ, क्यों देता है प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर आप लिखोगे। उन्होंने भारतीय लोगों के दिमाग में नव जागरण के भाव प्रेषित किए, भेजे, या उनको शंख फूंका कि लोगों में जागरण फैलाई। पहले बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड करते थे, अब उन्होंने उस चीज़ को मिटाने की कोशिश की है, जिससे कि लोगों को पता चल सके धर्म क्या है, धर्म के नाम पर अंधविश्वास किस प्रकार से फैलाए जा रहे हैं, लोग क्यों धर्म के प्रति इतने अंधे होकर के काम कर रहे हैं। ये दिव्य संदेश पहुंचाने का काम उन्होंने खुद उठाया, इसीलिए उनका संदेश प्रेरणादायक है, जो कि एक दूसरे को प्रेरणा देता है। तो आप लिख लेंगे इस प्रश्न का उत्तर। आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसको देखें, पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें। चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आते हैं, परमहंस की वाणी विद्युत शक्ति विराजित थी, रेखांकित वाक्य का क्या तात्पर्य है? उनकी वाणी में विद्युत के समान तेज था। उनकी वाणी में विद्युत, विद्युत का मतलब होता है बिजली के समान तेज, इसको आप लिखोगे तेज था। उनकी वाणी में विद्युत के समान तेज था, यहाँ तक आप लिखोगे इसको। मैं इसको अंडरलाइन लिख रहा हूँ, कैसे कैसे आप लिखोगे, पहले यहाँ तक लिखोगे, फिर इसके बाद यहाँ तक लिखोगे, और फिर इसके बाद यहाँ तक लिखोगे। उनकी वाणी में विद्युत के समान तेज था, यानी उनकी भाषा से लोग प्रभावित होते थे। चलिए अब प्रश्न से हटता हूँ इसको। चौथा क्वेश्चन है, का स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर की तरफ, ये लीजिए, उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था।
अब मैं इस प्रश्न को कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको आराम से लिख लीजिए। आपने इसको पढ़ लिया होगा और अब इसको हटाता हूँ मैं। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं हम। उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये क्वेश्चन भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है, इसका उत्तर आपके सामने आ चुका है। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। इससे पहले बहुत सारे वाक्यों में उन्होंने परमहंस शब्द लिख रखा है, तो वहीं से आप इसका अर्थ लगा सकते हैं कि उनका पूरा नाम रामकृष्ण परमहंस है। चलिए अब हटते हैं, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। बीड़ा उठाने का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिख सकते हो आप, मैंने, मेरी क्लास के सभी बच्चों को पास कराने का बीड़ा उठाया है। मैंने मेरी क्लास के सभी बच्चों को पास कराने का बीड़ा उठाया। पास कराने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के किसी को तमंचा दिखा दोगे या चाकू दिखा करके आप उसको पास करवा दोगे। इसका तात्पर्य यह है कि आप खुद मेहनत करोगे और अपने साथियों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करोगे, उनकी सहायता करोगे, ताकि सारे बच्चे पास हो सकें। और उसके आधार पर, और ये काम भी कोई इतना छोटा नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ना भी नहीं चाहते होंगे, उनको भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने मेरी क्लास के सभी बच्चों को पास कराने का बीड़ा उठाया है। चलिए प्रश्न के उत्तर पूरे हुए। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। आप अपने क्लास के सभी बच्चों के पास भेजिए इसको, अपने दोस्तों के पास भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद साथियों।